हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैं आपका टीचर मोहम्मद असीम आज आपके लिए बहुत इंटरेस्ट टॉपिक लेके आया हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है। हम आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि ये लेक्चर कंप्लीट देखना और अगर यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब लाजमी करना। और छोटी सी और भी रिक्वेस्ट करते हैं कि ये वीडियो देखने से पहले आप चार्ज हमने दे दिया है लेक्चर, चार्ज को देखना, चार्ज की टाइप दे दिया है वो देखना, प्रॉपर्टीज चार्ज की। वो जब चार्ज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी हम चलते हैं अपने लेक्चर्स की तरफ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अ फोर्स बिटवीन टू चार्ज ऑब्जेक्ट, दो चार्ज ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कि अ फोर्स बिटवीन टू चार्ज ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ पर हम आपको एक एग्जांपल देते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिस पर चार्ज का एक ऑब्जेक्ट है और दूसरा ऑब्जेक्ट है हमारे पास उस पर भी चार्ज है। तो इन दोनों पर चार्ज है तो यहाँ पर क्या होगा, एक फोर्स लगेगा। वो फोर्स कौन सा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। तो हम इसको एफ ई से डिनोट करते हैं कि यहां पर एक फोर्स लग रहा है, एक चार्ज और दूसरी चार्ज, इन दोनों के बीच में Q1 Q2 इनके बीच में एक फोर्स लग रहा है जिसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अभी हम बात करने जा रहे हैं इनके बीच में और कुछ और चीजें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे डेवलप होती है। कि मान लीजिए हमारे पास एक पेन है, जब हम इसको अपने हेयर से रब करेंगे, रब करने से इसमें क्या होगा, एक फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगा इन चार्जेस के बीच में। जब हमने ये रब किया, रब करने के बाद इनमें चार्ज डेवलप हो गए। तो जब हमने मान लीजिए हमारे पास कागज के टुकड़े, जब हम कागज के टुकड़े रखेंगे उसके ऊपर तो वो उसको अट्रैक्ट करेंगे। तो किसकी वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। तो अभी हम वो चीजें आपको बताने जा रहे हैं कि वो एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दूसरा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो फोर्स होता है जो चार्ज के बीच में लगे, ग्रेविटेशनल फोर्स वो होता है जो दो मास के बीच में लगे। मास के बीच में जो फोर्स लग रहा है दो चार्ज के ऑब्जेक्ट है उनके बीच जो फोर्स लग रहा है तो उसको हम कहेंगे ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। कौन सा फोर्स है, जी से हम डिनोट कर रहे हैं कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। कि दो चार्ज के ऑब्जेक्ट हैं उस पर मास है, दोनों में जो मास है उन मास के बीच में फोर्स है जिसको हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। और जो दो चार्ज के बीच में लगता है फोर्स उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एग्जांपल आपको दे दिया। अभी हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रांग फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रांग फोर्स देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो स्ट्रांग है, क्यों है, क्योंकि चार्ज के बीच में लग रहा है, और ग्रेविटेशनल फोर्स मास के बीच में लग रहा है। तो आपको ये बात समझना चाहिए कि जो मास के बीच में फोर्स होता है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दो चार्ज के बीच में लग रहा है। तो चार्ज हम कह सकते हैं कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से जो चार्ज आती जाती है। तो उन चार्ज में क्या होता है, उन चार्ज में जो फोर्स होता है कि लाइट का जो है, हम लाइट का आपको एग्जांपल दें, उसमें चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज, तो उन लाइट में क्या होगा, वो चार्ज जो होंगे वो स्ट्रांग होंगे, आपको बता। तो इसलिए हम चार्ज के बीच में जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, वो स्ट्रांग होता है। तो इसलिए मास के बीच में जो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो कम होता है उसका फोर्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो स्ट्रांग फोर्स होता है। तो हमने ये सारा कॉन्सेप्ट आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का बता दिया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लगता है हम उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है दो मास के बीच में लगता है। तो आई होप ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।